स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मैं हूं आपका अपना प्यारा प्यारा सा डॉक्टर फैसल। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत ख़ास होने वाला है। उन लोगों के लिए ख़ास तौर से जिनकी बिज़ी लाइफ शेड्यूल होने की वजह से वो माइक्रोवेव में खाना बनाते हैं या माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं। आज बताऊंगा कि क्या माइक्रोवेव में खाना बनाना सेफ़ है या नहीं, क्योंकि इसमें लोगों के अलग-अलग राय है और इसमें लोगों के बहुत सारे मतभेद हैं और लोगों ने माइक्रोवेव को हौवा बना रखा है। तो आज ऐसे ही कुछ सवाल मैं आज शामिल करूँगा आज के वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि माइक्रोवेव काम कैसे करता है और माइक्रोवेव है क्या चीज़। माइक्रोवेव एक ऐसी मशीन है जिसमें हम खाना या फिर कोई भी वस्तु गर्म कर सकते हैं और इसमें जो काम करती है इसका सिद्धांत होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों पर ये आधारित होती है। इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें बनती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं और वो उस जो भी हम खाना इसमें हम गर्म करते हैं या खाना जो भी हम बनाते हैं, वो उसके अंदर हीट पैदा करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं। किस तरह से गर्मी पैदा करते हैं? खाने में हमारे फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा फैट है या जो हमारा प्रोटीन है उसमें जो मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर वाइब्रेशन करते हैं, उससे वो वाइब्रेट करता है। उसमें कंपन उत्पन्न होती है माइक्रोवेव में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हमारे खाने के संपर्क में आते हैं, तो खाने में मौजूद वसा को यानी चर्बी को ये वाइब्रेट करता है या जो वाटर कंटेंट होता है, जो पानी होता है, उसको वाइब्रेट करता है, उसके मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता है, उसके अणुओं को उसके अणुओं में कंपन पैदा करता है और इसी कंपन की वजह से उसके अंदर हीट यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और खाना गर्म होता है, यानी हीट जनरेट होती है और फूड गर्म होता है। ये होता है इसका सिद्धांत काम करने का। लेकिन लोगों ने, ये बहुत अफ़सोस की बात है कि लोगों ने इसको हौवा बना दिया है और लोगों का ये कहना है कि माइक्रोवेव में खाना नहीं बनाना चाहिए, ना ही माइक्रोवेव में खाना खाना चाहिए बना हुआ, ना ही माइक्रोवेव में खाना गर्म करना चाहिए, ना ही पानी गर्म करना चाहिए, क्योंकि इससे खाने के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि खाने के पोषक तत्व माइक्रोवेव में उसको गर्म करने से या बनाने से बिल्कुल भी नष्ट नहीं होते। क्योंकि माइक्रोवेव में खाना गर्म करने में और बनने में आम तौर से जो हमारे ट्रेडिशनल जो तरीके हैं खाना बनाने के या गर्म करने के, जैसे कि गैस है, जैसा कि चूल्हा है, इसके मुकाबले कम समय के लिए हीटिंग होती है, यानी कि माइक्रोवेव में कम समय लगता है। कम देर तक खाना गर्म करना पड़ता है, कम देर तक खाना पकाना पड़ता है, इस वजह से खाने में मौजूद पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। दूसरा कारण ये है कि हम माइक्रोवेव में क्या बना रहे हैं, ये इस पर भी निर्भर करता है। जैसे कि एक मैं आपको कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम कोई खाना बना रहे हैं और उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, या हम ये कह सकते हैं विटामिन बी12 है, ख़ास तौर से मैं कहूँ अगर। तो विटामिन बी12 चाहे आप खाना माइक्रोवेव में बनाएँ, चाहे आप खाना नॉर्मल गैस पर, हीटर पर या किसी और तरह से बनाएँ, विटामिन बी12 नष्ट होना ही होना है। वो तब भी नष्ट होता है और बिना माइक्रोवेव पर बनाए हुए भी नष्ट होता है। तो अगर आप उसमें ये कहें कि नहीं जी ये माइक्रोवेव में खाना बनाने से नष्ट हुआ है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। माइक्रोवेव में बना हुआ खाना बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि ख़राब हो, वो उतना ही पौष्टिक होता है जितना हमारा आम तौर से बनाया गया खाना होता है। एक और भी गलत धारणा है माइक्रोवेव को लेकर के, माइक्रोवेव में खाना जब हम गर्म करते हैं या कोई भी चीज़ हम पकाते हैं, तो वो पहले अंदर की तरफ से गर्म होनी शुरू होती है, फिर अंदर से गर्म होते-होते बाहर की तरफ आती है। तो मैं आपका ये कन्फ्यूज़न भी दूर कर दूँ, ऐसा नहीं होता कि माइक्रोवेव में पहले खाना अंदर से गर्म होता है और फिर गर्म होते-होते बाहर की तरफ वो गरमाई आती है और खाना बनता है। खाना बाहर की तरफ से ही गर्म होना शुरू होता है, क्योंकि जो माइक्रोवेव की जो तरंगें होती हैं, वो खाने में सिर्फ़ 2 से 3 मिलीमीटर ही अंदर जा पाती हैं। उसके अंदर उससे ज़्यादा मतलब उसके अंदर तक वो नहीं जा सकती हैं। इस वजह से वो 2 से 3 मिलीमीटर के एरिया को ही गर्म करती हैं और उससे वो गर्मी आगे अंदर तक ट्रांसफ़र होती है और खाना गर्म होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाना पहले अंदर से गर्म होता है फिर बाहर से गर्म होना शुरू होता है, ये सरासर बात गलत है। और दूसरी दुःख की बात ये है कि लोगों ने माइक्रोवेव के बारे में यहाँ तक कह रखा है कि माइक्रोवेव में बने खाने से कैंसर होता है। जबकि ऐसी कोई भी रिसर्च 100% एक्यूरेट नहीं है, 100% ये गारंटी नहीं दे सकती कि खाना माइक्रोवेव में गर्म करने से या बनाने से कैंसर होता है।
कुछ लोगों ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की रिसर्च को बढ़ावा दिया है, यानी कि इस तरह की रिसर्च को अफवाह के तौर पर इस्तेमाल किया है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कैंसर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या, किसी भी रेडिएशन से कैंसर हो सकता है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है, जो लिमिट तय है हमारी बॉडी के लिए, अगर उस तयशुदा लिमिट से रेडिएशन ज़्यादा हो जाए तो कैंसर हो सकता है, चाहे वो कोई भी रेडिएशन हो, चाहे एक्सरे ही क्यों ना हो वो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी हाई नहीं होती कि वो कैंसर कर सके। फिर दूसरी चीज़ ये है कि माइक्रोवेव के संपर्क में हम डायरेक्टली नहीं आते, इस वजह से भी हमें कैंसर होने का कोई खतरा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो खाना हमारा गर्म होता है, जब केमिकली टेस्ट किया गया तो उसमें कोई भी ऐसा रासायनिक परिवर्तन नहीं पाया गया जिससे कैंसर होता हो। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ जगह रिसर्च हुई साहब और इतने लोगों पर सर्वे किया गया, इतने लोगों के टेस्ट किए गए, उनमें से इतने लोगों को कैंसर पाया गया। तो मैं उनमें से ये बात जानना चाहूँगा उनसे, और वो लोग माइक्रोवेव में ही बना खाना खाते थे। तो मैं ऐसे लोगों से जो ये बात कहते हैं या जिन्होंने भी रिसर्च करी है, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वो ये प्रिडिक्ट कर सकते थे या क्या वो बता सकते थे कि यदि वो माइक्रोवेव में बना हुआ खाना ना खाते तो उनको कैंसर ना होता? ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके शरीर में पहले से ही कैंसर पनप रहा हो, या उनके जीन्स में पहले ही म्यूटेशन हो चुका हो और माइक्रोवेव में बना खाना उनको साथ-साथ मिलता रहा, तो खाने का तो कोई इफ़ेक्ट पड़ा नहीं, कैंसर तो उनको वैसे भी होना था, बिना खाना खाए भी तो हो गया। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि किसी बात को सोच समझ कर, परख कर यकीन करें, आँख बंद करके यकीन ना करें। देखिए, अति तो हर चीज़ की बुरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई माइक्रोवेव 100% सेफ़ है, 100% सेफ़ तो कुछ भी नहीं है। जो आप आम तौर से ट्रेडिशनल गैस स्टोव इस्तेमाल करते हैं, वो भी 100% सेफ़ नहीं है। उससे भी खाने के पोषक तत्व नष्ट होते हैं। लेकिन सिर्फ़ माइक्रोवेव को दोष देना अकेले, ये बात सरासर गलत है। आज तक दुनिया में कोई भी रिसर्च या कोई भी उम, आप कहते हैं साइंटिफिक स्टडी है या रिसर्च है या किसी डॉक्टर के द्वारा किया गया कोई सर्वे है, 100% ये बात नहीं शो कर सकता, 100% ये बात प्रूफ नहीं करता है कि माइक्रोवेव से कैंसर होता है या माइक्रोवेव में बने हुए खाने से उसके पोषक तत्व नष्ट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से माइक्रोवेव के लिए आपके दिल में जो डर बैठा हुआ होगा वो काफ़ी हद तक कम हुआ होगा या ख़त्म हो गया होगा। आपका अगर इस बारे में कोई सवाल है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं इस पे और डिटेल वीडियो बना दूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुँच सके। और बेवजह की अफ़वाह के कारण जो लोग माइक्रोवेव का यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल बिज़ी लाइफ में माइक्रोवेव का इस्तेमाल होने से टाइम बहुत बचता है, तो उससे उनका टाइम बचेगा और वो लोग माइक्रोवेव को बेधड़क बिना खौफ के इस्तेमाल कर पाएँगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।